आज का क्लास है 2D से 3D में जाना है और 3D में ड्राइंग बनाना है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग ऑटो कैड को खोलने के बाद यहाँ पर 2D में आ गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2D है। अब 3D में जाने के लिए सबसे पहले हम लोग ऊपर में देखते हैं, व्यू में देखते हैं। व्यू में जा कर के यहाँ पर कहीं पर यहाँ पर लिखा हुआ 3D व्यू है। 3D व्यू में आइसोमेट्रिक है, SW आइसोमेट्रिक, SE आइसोमेट्रिक, नॉर्थ ईस्ट आइसोमेट्रिक, नॉर्थ वेस्ट है ना, आइसोमेट्रिक है। यहाँ हम लोग का UCS है 2D में है। अब हम लोग SW आइसोमेट्रिक को क्लिक करते हैं, देखते हैं यहाँ पर 3D में चेंज हो गया। अब हम लोग 3D में देख लिया। एक दूसरा तरीका है -VP भी हम लोग टाइप करके इंटर करेंगे तो 2D से 3D में जा सकते हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन कौन जो है फिगर हम लोग का है 2D है 3D है। तो इसमें कुछ कमांड है हम लोग का दिया हुआ, जैसे पॉलीसॉलिड है, वेज है, बॉक्स है। तो हम लोग यहाँ पर से टाइप करते हैं BOX बॉक्स, इंटर किया। अब इसमें हमसे पूछेगा स्पेसिफाई कॉर्नर या सेंटर, क्लिक कर दिया हमने। अब हमसे पूछता अदर कॉर्नर, लेंथ या क्यूब से पूछते। L से हम देते हैं, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों देना पड़ेगा। अभी हम लोग mm में सेट किए हुए हैं, तो हम लोग लिखे हैं 20 mm। उसके बाद विड्थ लिखते हैं हम लोग 10 mm, हाइट लिखते हैं 10 mm। अब ये हम लोग का बन गया, ये हम लोग का 3D में हो गया, एक बॉक्स हो गया। क्या हो गया? बॉक्स हो गया। इस तरह से हम लोग बॉक्स आप क्यूब वाला बना सकते हैं। फिर हम लोग टाइप करेंगे BOX बॉक्स, इंटर किया। जहाँ पर बनाना वहाँ पर पिक कर देना है। पिक करने के बाद हमसे पूछता है क्यूब या लेंथ। C से क्यूब में जाना है, C टाइप किया। अब उसका लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों एक ही लेगा। तो हम लोग 10 का लिखते हैं, 10 mm का। ये हम लोग का हो गया बॉक्स हो गया। एक क्यूब हो गया, एक क्यूबाइड हो गया, जिसमें लेंथ, विड्थ, हाइट अलग अलग रहेगा। क्यूब में तीनों लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों एक ही रहेगा। इस तरह से हम लोग को बॉक्स हो गया। ये एक है हम लोग का कमांड है वेज है। वेज का मतलब पचरी है। क्या है? वेज का मतलब पचरी। इसको देखने के लिए हम लोग व्यू में भी जा सकते हैं। व्यू में 3D भी है, यहाँ पर हम लोग का है दिया हुआ है, यहाँ से भी हम लोग क्लिक कर सकते हैं ऐसी में, या यहाँ से चलिए ड्रॉ में चलिए। ड्रॉ में यहाँ पर हम लोग का है क्या क्या सब दिया हुआ, 3D पॉली है, पॉलीगॉन है ना, ये सब दिया हुआ है। कहीं पर मॉडलिंग दिया हुआ होगा, मॉडलिंग को क्लिक कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से भी हम लोग बना सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पॉलीसॉलिड है, पॉलीसॉलिड, बॉक्स, वेज, कोन, स्फेयर गोला, कोन टिप हुआ शंकु, सिलेंडर है, टोरस है, पिरामिड है। इतना हम लोग आज देखेंगे। तो बॉक्स तो बना लिया। अब हम लोग पॉलीसॉलिड में जा रहे हैं, तो टाइप करके भी लिख सकते हैं यहाँ से पॉलीसॉलिड, या यहाँ से क्लिक कर दिया। अब यहाँ हमसे पूछता है स्टार्ट पॉइंट, यहाँ पिक कर दिया। अब हमसे पूछता है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट या आर्क या अंडो, हम यहाँ पर टाइप 10 कर दिया है ना, यहाँ से पिक कर दिया यहाँ से। अब देख लीजिए इस तरह से हम लोग का एक वाल के तरह हम लोग को पॉलीसॉलिड हो गया। फिर दिखाते हैं हम लोग, यहाँ ड्रॉ में जाएंगे, मॉडलिंग में जाएंगे। मॉडलिंग में पॉलीसॉलिड है, क्लिक किया, पिक 1, पिक 2, पिक 3, निकल गए हम लोग यहाँ से। देखिए ये वाल के तरह हो गया पॉलीसॉलिड। तीसरा हम लोग का फिर ड्रॉ में जा सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। मॉडलिंग में गए, बॉक्स तो हो जाएगा वेज। वेज का मतलब पचरी होता है। अब देखिए वेज में गए, सेंटर पिक कर दिया। अब दो मेथड इसमें है, क्यूब और लेंथ। हम तो C देंगे, C से क्यूब, इसमें लेंथ, विड्थ, हाइट सब एक ही जैसा होगा। तो 12 mm का दे दिया, इंटर कर दिया। ये हम लोग का पचरी हो गया। इसको मूव करके यहाँ पर ले आते हैं।
जूम कीजिए, सब छोटा हो जाएगा। अब इसको पचड़ी को बगल में रखते हैं। देखिए वेज हो गया। इसको हम लोग कलर में भी बना सकते हैं। कलर देखिए। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, ड्रॉ में भी जा सकते हैं या वहाँ से टैप कर सकते हैं। कोन है, कोन के बाद क्या है, वेज है, वेज के बाद कोन है। कोन में क्लिक किया, कोन मतलब शंकु। इसमें 3P है, 2P है, TTR है, इलिप्टिकल है। 3-4 मेथड है। हम लोग कहीं पर जाकर पिक कर देंगे हम लोग। अब हमसे पूछता है स्पेसिफाई बेस, नीचे का बेस रेडियस या डायमीटर। तो हम लोग डायमीटर से जा सकते हैं। डी लिख दिया यहाँ पर। अब कितना डायमीटर देना है, मान लिया कि 5 का डायमीटर दिया। अब हमसे हाइट पूछ रहा है, स्पेसिफाई हाइट एक्सिस का। तो 10 का कर देते हैं, mm में है सब। अब ये हम लोग का क्या हो गया, कोन हो गया। कोन मतलब शंकु। इसको हम लोग सॉलिड में भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए रियलिस्टिक में इस तरह से हम लोग को दिखाई पड़ गया, ये सब बन गया। इसे हम लोग सॉलिड में देख रहे हैं। फिर वायर फ्रेम में जाने के लिए हम लोग फिर व्यू में जाएंगे। यहाँ पर विजुअल कहीं पर देख रहे हैं, विजुअल स्टाइल है। यहाँ पर है वायर फ्रेम, इसको वायर फ्रेम में बदल दिया। यह भी हम लोग सीख लिए हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ड्रॉ में जाएंगे, मॉडलिंग में जाएंगे। स्फीयर है, स्फीयर मानी गोल, फुटबॉल हम लोग देखेंगे उसमें। हम स्फीयर में जाकर क्लिक कर दिए या बायां से टाइप करेंगे स्फीयर। फिर देखते हैं यहाँ पर स्फीयर में गए हम लोग। और जहाँ पर बनाना का कहता है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट या 3P 2P, तो जहाँ पर बनाना वहाँ पिक कर दीजिए, क्लिक है। अब रेडियस या डायमीटर पूछ रहा है, तो R भी दे सकते हैं हम लोग, D भी दे सकते हैं डायमीटर। अब कितना है, 5 का डायमीटर देते हैं इस तरह से। अभी देखने में पूरा हम लोग गोल जैसा नहीं लगता है। इसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने का विजुअल स्टाइल है यहाँ पर लिखा हुआ। व्यू में सबसे नीचे आइएगा, विजुअल स्टाइल, उसी में हम लोग का है रियलिस्टिक है। ये हो गया, दिखा दिया। अब इसको फिर से हम लोग देखते हैं, इसी में विजुअल में है एक वायर फ्रेम है। वायर फ्रेम में कैसा दिखाई पड़ेगा देखिए। फिर चलिए व्यू में, वायर फ्रेम के बाद हिडन है। हिडन देखिए कैसा दिखाई पड़ेगा, इस तरह से दिखाई पड़ेगा, सब व्यू है लोग। उसके बाद फिर विजुअल में हम लोग जाएंगे, रियलिस्टिक में दिखावेगा। ये सबसे अच्छा है। इससे और भी देखते हैं। उसके नेक्स्ट क्या है, ये कंसेप्चुअल है। क्या लिखा हुआ है, कंसेप्चुअल। इस तरह से दिखाई पड़ेगा सब, ये सब जो है कंसेप्चुअल में। उसके बाद हम लोग फिर इसे में देखेंगे, विजुअल स्टाइल में गए, ये शेडेड है। शेडेड देखिएगा कैसा दिखाई पड़ रहा है, शेडेड में ये सब शेडेड में दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से फिर हम लोग देखते हैं, शेडेड है विथ एज, किनारा के साथ होगा। देखिए इस तरह से इसमें एज दिखाई पड़ रहा है ना, इसमें भी दिखाई पड़ रहा है, एज सब में दिखाई पड़ रहा है। अब जैसा आपको प्रिंट करना वैसा प्रिंट कीजिएगा। फिर व्यू में जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, शेडेड के बाद है शेडेड विथ एज, ये हो गया। अब शेडेड ऑफ ग्रे है। अब देखिए दोनों में क्या फ़र्क है, हल्का सा थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आ गया इसका व्यू में। देखिए इस तरह से दिखाई पड़ेगा। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट में देखते हैं, ये क्या है, स्केची है। क्या लिखा हुआ है, स्केची। पहला हो गया हम लोग का वायर फ्रेम हो गया, हिडन हो गया, रियलिस्टिक हो गया, कंसेप्चुअल हो गया, शेडेड है, शेडेड विथ एज है, शेडेड ऑफ ग्रे है। अब देखिए क्या है, शेडेड ऑफ ग्रे। और उसके बाद स्केची है, ऐसा दिखाई पड़ेगा, स्केची का हुई। इस तरह से आपको स्केच के जैसा लगता है, फ्री हैंड स्केच करते हैं ना, वैसे दिखाई पड़ेगा। कहाँ से देखेंगे हम लोग, व्यू में जाकर देखेंगे। अब जैसा प्रिंट करना वैसा आप प्रिंट कीजिए। फिर विजुअल में जाएंगे हम लोग, एक्सरे दिखा हुआ है। देखिए स्केचिंग के बाद क्या लिखा हुआ है, एक्सरे। अब देखिए इस तरह का लगेगा देखने में एक्सरे में। अब जैसा आपको रखना है वो वैसा रखना है, सेव करना है, प्रिंट करना है। इस तरह से इसका हम लोग का व्यू में क्या हो गया, विजुअल स्टाइल हो गया। कैसा हम देखेंगे, हाइड भी एक है, हाइड में भी है। अब देखिए हाइड में है, जब छुप गया सब, इस तरह से हाइड भी हो गया। बाकी बैक का जो एज दिखाई पड़ना चाहिए, ये सब इसका भी दिखाई पड़ा, ये सब हाइड हो गया, छुप गया। तो हम लोग सबसे अच्छा है इसमें विजुअल में है, रियलिस्टिक है। इसको देखिए ये हो गया। अब फिर हम लोग जा रहे हैं
कहाँ जाएंगे, ड्रॉ में जाएंगे जहाँ पे काम कर रहे हैं, मॉडलिंग में गए, मॉडलिंग के बाद क्या किए थे हम लोग, स्फीयर बनाए थे। उसके बाद सिलेंडर बनाना है आपको, सिलेंडर जैसे गैस पर देखेंगे सिलेंडर उसी जैसा है, इसमें है 2 बार बेस पूछेगा, क्या कहता है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ बेस, कहाँ पर बनाना है आपको, तो मान लो यहाँ बनाना है, पिक कर दिया। अब हमसे पूछता है स्पेसिफाई बेस रेडियस और डायमीटर, हम लोग 10 का लेते हैं डायमीटर, इंटर कीजिए। अब हमसे पूछता है स्पेसिफाई हाइट और 2 पॉइंट ऑब्लिक एक्सिस एंड पॉइंट। हाइट इसमें हम लोग लेंगे ज़्यादा, तो 25 का हाइट mm लिया, 25 mm का लिया, इंटर किया। अब दोनों बेस जितना है 10 लिए तो वो भी देश रहेगा, हाइट हम लोग का हो गया 25 का हो गया। इस तरह से हम लोग का सिलेंडर हो गया। इसको हम लोग अलग ही में देखते हैं, हाइट में देखते हैं या विजुअल की में वायर फ्रेम में देखते हैं, इस तरह से दिखाई पड़ेगा। दोनों चीज़ हम लोग सीखना है ना, कंसेप्चुअल में भी देख सकते हैं हम लोग, इस तरह से दिखाई पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है, ड्रॉ में जाएंगे और क्या लिखना है, मॉडल में जा करके मॉडलिंग में यहाँ पर सिलेंडर हम लोग बना लिए, टोरस है, टोरस देख लिए कैसा दिखता है, क्लिक किया। अब हमसे पूछता है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट और 3P 2P TTR 10 टेंजेंट रेडियस, जहाँ बनाना है वहाँ पिक कर देना है। सपोज कि हमको यहाँ बनाना है, पिक कर दिया। अब हमसे पूछता है स्पेसिफाई रेडियस या डायमीटर, अब हम 10 का या 7 का ले लेते हैं। अब हमसे पूछता है उसके अंदर का ट्यूब, तो ट्यूब में कम लेते हैं या ज़्यादा लेकर देखते हैं, 2 करके देखते हैं, इस तरह से हो गया। इस तरह से ये कहलावेगा टोरस कहलावेगा, ठीक है। इसको दूसरा ई में भी हम लोग देख सकते हैं, व्यू में जा करके देखिए, इसको ई में कंसेप्चुअल में ये हो गया। अब इसको रियलिस्टिक में देख कर देखते हैं, इस तरह से हो गया ये टोरस। ट्यूब होता है ना गाड़ी का ट्यूब, वैसा ही है ये ट्यूब है, टोरस बोलते हैं इसको। फिर हम लोग जा रहे हैं ड्रॉ में जा रहे हैं, मॉडलिंग में जाएंगे और टोरस के बाद क्या लिखा हुआ है, पिरामिड। पिरामिड आप जानते ही होंगे, पढ़े होंगे पिरामिड कैसा होता है, देखिएगा यहाँ पर हमसे कहता है, हम लोग पिरामिड में गए, टाइप करके लिखिए पिरामिड या वहाँ से जाइए ड्रॉ से जाइए। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ बेस, जहाँ बनाना है वहाँ पर पिक कर दीजिए, पिक कर दिया। अब हमसे पूछता है स्पेसिफाई रेडियस या इंस्क्राइब, रेडियस का लेना है, मान लिया 5 का लिया हमने रेडियस। अब हमसे पूछता है हाइट, 25 का हाइट लिया। अब देखिए ये हो गया हम लोग का पिरामिड, इसको वायर फ्रेम में हम लोग देखते हैं। चलिए व्यू में जाइए और व्यू में जा करके वायर फ्रेम में देखिए, यही हम लोग का हो गया पिरामिड। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग ड्रॉ में जा करके, पिरामिड के बाद क्या है, ये दूसरा क्लास होगा। यहाँ से यहाँ तक हम लोग किए हैं, पहला है पॉलीसॉलिड, दूसरा है बॉक्स, तीसरा है वेज, चौथा है कोन टिप, स्फीयर गोला, फुटबॉलर जो हो गया, सिलेंडर हो गया, टोरस हो गया, पिरामिड हो गया। इतना आज क्लास हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बारी बारी से, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से करेंगे। नेक्स्ट, थैंक्स।